गुड मॉर्निंग। ये है पार्क हमारे यहाँ का। थोड़ा सा गंदा हो रहा है। बेइज्जती नहीं करनी चाहिए अपनी जगह की। सफाई भी रखनी चाहिए। यही सफाई है। तो एक कहानी सुनाते हैं। कहानी याद आ रही है। कहानी सुनी थी। थोड़ी थोड़ी कहानी याद आ रही है, तो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा उस कहानी को। तो होता क्या है, एक बार एक दादाजी होते हैं और उनके साथ उनका पोता होता है। दादाजी बुजुर्ग होते हैं, अबाउट 60+, 60+। और जो पोता होता है वो यंग होता है, यूँ मान लीजिए 16-17 साल का। तो होता क्या है, कहानी में चलते हैं। तो दोनों ही अपने खेत में काम कर रहे होते हैं। तो काम क्या कर रहे होते हैं कि क्या होता है कि फसल लगाई जाती है। तो फसल अ, बोने से पहले क्या होता है कि खेत को फ्लैट किया जाता है। तो पुराने समय की बात है, तो खेत को फ्लैट किया जाता है। तो उसे फ्लैट करने का मतलब यह है, उस पर पटेला चलाया जाता है। या पटेला नहीं तो मतलब क्या होता है कि वहाँ जो बड़े बड़े कंकड़ होते हैं मिट्टी वाले, तो वो कंकड़ जो होते हैं तो कंकड़ उनको फोड़ा जाता है ताकि जो फसल है वो अच्छे से हो जाए, लगाई जाए। तो दोनों ही काम कर रहे होते हैं। एक तरफ होते हैं उनके दादाजी और दूसरी तरफ होते हैं पोते जी, पोता जी, ग्रैंड सन बोलते हैं। ठीक है। तो होता क्या है कि जो दादाजी होते हैं वो तो मतलब अपने कंटिन्यू कार्य कर रहे होते हैं नॉर्मली। ठीक है। जिस तरह से अपन वर्क करते हुए वो कर रहे होते हैं, लेकिन उनका जो पोता होता है, ठीक है, 16-17 साल का पोता जो होता है, तो वो थोड़ा सा गुस्सा में, थोड़ा सा चिढ़ या जल्दी जल्दी काम कर रहा होता है। ठीक है। गुस्सा भी कर रहा होता है। तो इस गुस्सा से ना मुझे मेरी बात याद आ गई, मैं बाद में बताऊंगा उसे। ठीक है। तो टाइम हो जाता है। ठीक है। दादाजी अपने कंटिन्यू लगे होते हैं, पोता होता है तो वो कर रहा होता है, वही तोड़ता है फोड़ता है। वो जो टीले, जो भी पार्टिकल हैं मिट्टी के, वो फोड़ता है। कुछ समय हो जाता है तो कुछ समय बाद वो पूछता है, अचानक जाके दादाजी से पूछता है कि दादाजी, आप जो हो मेरे से ज़्यादा आगे निकल गए कार्य करते करते, लेकिन मैं इतना पीछे क्यों? क्यों क्या होता है कि दादाजी जो होते हैं वो कंटिन्यू कार्य करते रहते हैं, तो लगभग आधा जो फील्ड होता है उसे क्लियर कर चुके होते हैं। अच्छा। और जो उनका पोता होता है वो वहीं मतलब किसी को तोड़ा किसी को फोड़ा, और नहीं तो वहीं। तो पूछता तो दादाजी बताते हैं, अ, दादाजी क्या बताते हैं मुझे याद नहीं आ रहा है। दादाजी बताते हैं, हाँ, कंटिन्यूटी। दादाजी बताते हैं कंटिन्यूटी। जब हम किसी कार्य को कंटिन्यू करते रहते हैं ना, तो लक्ष्य की तरफ पहुंच ही जाते हैं। ठीक है। तो उनकी बात ये सुनकर जो पोता होता है उसे एहसास होता है, उसे एहसास इस बात का होता है कि मतलब नादानियाँ। तो नादानियाँ नहीं करनी चाहिए अपने कार्य में। थोड़ा सा वो व्यक्ति आ गया तो थोड़ा मैं होपलेस हो गया थोड़ा। तो कभी कभी हो जाता है।
अपन इतने मतलब वो नहीं है कि यूट्यूबर के कैमरा लेके अपन लग लग गए। तो कंटिन्यूटी, लाइफ में कंटिन्यूटी होना बहुत ज़रूरी है। तो कहानी ऐसी ही थी जो अचानक याद आ गई। तो वो दादाजी कंटिन्यू काम कर रहे थे तो आगे निकल गए करते करते, और उनका काम जो है वो सही से हुआ। लेकिन जो पोता था वो कंटिन्यूटी काम नहीं कर रहा था, तो वो पीछे रह गया। अब पीछे रह गया तो भाई पीछे रह गया। तो लाइफ में कंटिन्यूटी होना बहुत ज़रूरी है। अब मुझे बात आई थी, एक गुस्से वाली बात याद आई थी। तो मैंने भी गुस्सा किया, लेकिन उसका नतीजा कुछ नहीं निकला। उसका नतीजा कुछ नहीं निकला, बस मेरे को ही हार्म हुआ। ठीक है। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि गुस्सा मत करो यार। और मैं भी खुद में परिवर्तन लाऊंगा कि गुस्सा से क्या है कि अपनी सोचना चली जाती है। आज सुबह फ्रेंड का कॉल आया तो मेरी तो यही समझ में नहीं आया कि मतलब मैं बात क्या करूं। हालांकि उन्होंने पूछा था मेरे से कि क्या समस्या है क्या नहीं, मेरे ही बारे में पूछा। बट खैर चलिए, तो ये छोटा सा वीडियो, अपना कार्य कंटिन्यू करते रहें। और दूसरा कि थोड़ा अपना गुस्सा पर कंट्रोल रखें। गुस्सा जो है ना वो सही जगह लगाएं। देखिए लोग क्या करते हैं कि गुस्सा को कंट्रोल, हाँ एक बात और समझ में आई, गुस्सा को सही जगह लगाना। अगर आप अपने गुस्सा को, अपने एग्रेशन को सही जगह लगाते हैं, यू विल बी सक्सेस, आप सफल हो जाएंगे। ठीक है। लेकिन गुस्सा को अगर गलत जगह लगाएंगे तो सफल हो पाना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है, बहुत टाइम लगता है। ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय।